बच्चों इस बार जो नीट का रिज़ल्ट आया है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, मैं कहूँगा। ये जो रिज़ल्ट है मतलब इस तरीके का रिज़ल्ट किस तरीके से आ सकता है कि भाई 720 में 720 इतने सारे बच्चों के आ रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये तो फिर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं या तो पेपर बहुत इजी था, लेकिन ऐसा तो नहीं था, ठीक है। पेपर इजी है लेकिन सबको सब कुछ तो नहीं आ सकता। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सबकी एकदम मास्टरमाइंड नहीं हो सकती, ठीक है। अगर ये नहीं बोल सकते कि पहले के मुकाबले में पेपर इजी तो हुआ है, पर इतना भी आसान नहीं हो गया कि बच्चे फुल ऑन फुल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं सभी, ठीक है। और ये जो ग्रेस मार्क्स देने का पैटर्न है, मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आया कि किस तरीके से ग्रेस मार्किंग ये की गई है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इस बार एनटीए ने जो पेपर हुआ है वो लगता है कि बहुत बड़े लेवल का स्कैम हुआ है। तो इस तरीके से तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चों से भी क्या बोला जाए। जिन बच्चों के 650 से ऊपर नंबर आ रहे हैं, ठीक है, वो भी इस समय पे पूछ रहे हैं कि सर हमारा होगा या नहीं होगा, ठीक है। जो बच्चे एक टाइम पे हम ही बोला करते थे उन्हें कि बच्चों अगर आपके 600 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आप बहुत हद तक सेफ जोन में हो, आपका आसानी से नंबर आ जाएगा, ठीक है। पर आज की डेट में तो ये हो रहा है कि 650 नंबर भी अगर किसी बच्चे के हैं तो उसे भी बोलते हुए समझना पड़ रहा है कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो ये तो मतलब, और देखिए पेपर ऐसा भी नहीं है कि सबका बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट होगा, नहीं हो सकता। अगर इवन टीचर्स को भी बिठा दिया जाए तो तीनों सब्जेक्ट्स में कोई 720 में 720 नहीं आ सकते, ठीक है। एक बच्चा दो बच्चा मैक्सिमम आ गया, ठीक है, समझ में आता है, ठीक है। आता था उस समय पेपर में आता था 718 नंबर, 719 नंबर, 720 नंबर, क्या चल रहा है, ये तो मजाक है पूरी तरीके से। मतलब ये अगर इस तरीके से एनटीए का है सिस्टम, तो मुझे नहीं लगता कि फिर आगे भविष्य में बच्चे हिम्मत कर पाएंगे कि अपनी तैयारी करके वो पेपर को दें। इस तरीके का अगर सिस्टम रहा तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से इस स्कैम के द्वारा बच्चों के मनोबल को तोड़ा जा रहा है। तो मैं तो मतलब एनटीए से यही रिक्वेस्ट करूँगा और सुप्रीम कोर्ट से भी यही, एनटीए से भी यही बोलूँगा कि वो इस मामले में कड़े से कड़े कदम उठाएं, और सुप्रीम कोर्ट से भी बोलूँगा कि वो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लें। क्योंकि ये जिस तरीके का स्कैम हुआ है, अगर ये उसी तरीके से चलता रहा तो फिर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं वो तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि वो लोग कभी भी आगे नहीं आ पाएंगे, वो कभी भी हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे कि वो जेन्युइनली तैयारी करें। क्योंकि ये बात समझो कि 600 650 नंबर लाना कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है। आप 720 नंबर अगर यूं ही बांट रहे हो तो फिर उस बात का क्या मतलब रह जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है कि कम्प्लीटली एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से गिराने की ही साजिश है अगर इस तरीके से काम किया जा रहा है। तो मुझे ये लगता है कि भाई नीट, एनटीए को इस पे बहुत सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये काम जेई और नीट दोनों में किया जा रहा है, पर नीट में तो मतलब इस बार ये अल्टीमेट लेवल पे था, बहुत ज़्यादा है था। ये बच्चों के 720 में 720 नंबर, 40-50 बच्चों के 720 में 720 नंबर आते हैं, 718-19 बच्चों के नंबर आ रहे हैं, 700 अबव बच्चों के हज़ारों में नंबर आ रहे हैं। तो किस तरीके से पॉसिबल है। वैसे बहुत सारे बच्चे, टीचर्स सब मेल डाल रहे हैं एनटीए के पास, ठीक है। अब देखते हैं अगर कोई सुनवाई होती है। तो वैसे मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से अंदर ही अंदर ये स्कैम हुआ है तो एनटीए कोई सुनवाई करेगा भी, ठीक है। इवन जो लोग मेल डाल भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं हम लोग, तो वही डिस्पोज ऑफ हो जा रहा है वो सीधे सीधे। तो मुझे लगता है कि अब अगर कुछ एक्शन लिया भी जाएगा तो शायद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही लिया जाएगा, वरना तो ये जो रिज़ल्ट आ गया यही फ़ाइनल है। और अगर यही रिज़ल्ट फ़ाइनल कर दिया जाता है तो फिर मैं भविष्य के लिए बहुत चिंतित हूँ। पता नहीं फिर भविष्य में क्या होने वाला है उन कैंडिडेट्स के साथ जो कि अपना ईमानदारी से तैयारी कर रहे थे और ईमानदारी से एग्ज़ाम्स देकर आ रहे